तो गुड इवनिंग साथियों, मैं डॉक्टर डीके गंगवार आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो हैं अपने जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। अभी हमने पहले 3 या 4 प्रैक्टिस सेट बैक्टीरिया के कराए थे एमसीक्यू क्वेश्चन में। इसी तरह से मैं यहाँ पे आज सीरीज़ 4 लेके आया हूँ बेटा, जिसमें मैं टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो फंजाई से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉप 30 क्वेश्चन जो फंजाई से रिलेटेड हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चनों को पूछा गया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस सीरीज़ को, बायोलॉजी टॉप 30 एमसीक्यू टॉपिक फंजाई। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, ब्रांच डीलिंग विद स्टडी ऑफ फंजाई इज़, यानी कि जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग फंजाई की स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी है माइसिटोलॉजी और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो बेटा देखो यहाँ पे जो आंसर होगा इस चीज़ का वो डी सही होगा। ठीक है बेटा, डी क्यों सही होगा? क्योंकि ये जो बात चल रही है माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी, तो ये दोनों ब्रांचें होती हैं जिसके अंतर्गत हम लोग फंजाई की स्टडी करते हैं। तो जनरली इसको माइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों ने इसको माइसिटोलॉजी भी कहा है। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा आपका वो ऑप्शन डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन दैट, यानी कि फंजाई जो होती है वो एल्गी से किस तरीके से डिफ़र होती है, यानी अलग होती है। देखिए ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए है दे आर नॉन वेस्कुलर, यानी ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। ऑप्शन बी है सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, इनके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं। ऑप्शन सी है नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है। और इसका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सीडोपेरेन्काइमेटा या सीडोपेरेन्काइमा प्रेजेंट। तो बेटा ये आपको मैंने जो बताया यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, सीडोपेरेन्काइमा प्रेजेंट। यानी कि फंजाई डिफ़र होती हैं एल्गी से, इसलिए क्योंकि उनमें सीडोपेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर ग्रुप इन फंजाई देर इज़ ग्रेजुअल ऑफ सेक्सुअलिटी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रेजुअल सेक्सुअलिटी जो होती है वो किस तरीके से लोअर से हायर की ओर मूव करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ बेटा, पहला ऑप्शन है रिडक्शन, ऑप्शन बी है इलेबोरेशन, ऑप्शन सी है सम टाइम रिडक्शन सम टाइम इलेबोरेशन और डी है नो चेंज। तो यहाँ पे जो बेटा आंसर होगा वो आंसर होगा आपका रिडक्शन। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। जब मूव होता है लोअर से हायर ग्रुप की ओर फंजाई का, तो उस कंडीशन को हम लोग ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, यानी स्पॉन्टेनियस क्रिएशन जो थ्योरी थी उसको किसने दिया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैग्नस या एलेक्सोपोलस या नीदम और ऑप्शन डी एनिस बॉर्थ। तो बेटा यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग अपना भी थोड़ा बहुत दिमाग का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, नीदम। स्पॉन्टेनियस क्रिएशन थ्योरी जो थी वो नीदम ने दी है, और ये क्वेश्चन कई बार अब कंपटीशन में आ चुका है, पीसीएस वगैरह में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु स्टार्टेड फंगल स्टडी इन इंडिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, कि इंडिया में फंजाई की स्टडी को किसने शुरू किया था। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए है डस्टर, ऑप्शन बी है केसी मेथा, ऑप्शन सी है इजी बटलर, ऑप्शन डी है मुखर्जी। तो बताइए बेटा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जो E.G. बटलर साहब थे, उन्होंने इंडिया में जो है फंजाई की स्टडी को शुरू किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार नीट वगैरह में भी आ चुका है। TGT, PGT, GIC और PCS प्री बायोलॉजी में इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, यानी फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है केसी मेहता, ऑप्शन बी है मुंडकर और ऑप्शन सी है बटलर, ऑप्शन डी है मुखर्जी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ब्रांच के फादर जो हैं कई बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो बटलर होगा। E.G. बटलर साहब जो थे उनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर बेटा? तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट ए माइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे 4 साइंटिस्ट दिए गए हैं, उनमें से ये पूछा गया है हु इज़ नॉट ए माइकोलॉजिस्ट। माइकोलॉजिस्ट मतलब जो फंजाई पे वर्क करने वाले साइंटिस्ट होते हैं या फंजाई पे वर्क करने वाले वर्कर होते हैं, दैट इज़ नॉन एज माइकोलॉजिस्ट। क्योंकि फंजाई की स्टडी हम लोग माइकोलॉजी में करते हैं, तो जो उस ब्रांच पे काम करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है हमारा केसी मेहता, ऑप्शन बी है मुंडकर, ऑप्शन सी है देशकाचार्य और ऑप्शन डी है श्रीनिवासन। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन होंगे जो फादर या हु इज़ नॉट माइकोलॉजिस्ट हैं? तो ये केसी मेहता, मुंडकर और श्रीनिवासन, ये तीनों तो बेटा जो हैं माइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हु इज़ नॉट। इस नॉट को आपको ध्यान रखना है, यानी कि कौन माइकोलॉजिस्ट नहीं है। तो इसके अनुसार जो है बेटा आपका ऑप्शन सही होगा सी, देशिकाचार्य। ये देशिकाचार्य जो हैं ये माइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, इन्होंने माइकोलॉजी पे कोई वर्क नहीं किया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हु इज़ एसोसिएटेड विद स्टडी ऑफ एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। यानी कि वो कौन है जो संबंधित है एनुअल रिकरेंस ऑफ व्हीट रस्ट इन इंडिया। भारत में व्हीट रस्ट डिसीज़ होती है, उससे संबंधित कौन सा साइंटिस्ट है? ठीक है, तो आओ इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि रिकरेंस ऑफ व्हीट इन इंडिया में कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है बटलर, ऑप्शन बी है थिंड, ऑप्शन सी है मेहता और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो बेटा ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जो प्रोफेसर केसी मेहता हैं, केसी मेहता जी को जो है रिकरेंस से संबंधित माना गया है। ठीक है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी इसको पूछा गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉन एज बाटर मोल्ड। बाटर मोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आता रहता है कि बाटर मोल्ड के नाम से किस फंगस को जाना जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है मोनोब्लिफेरिस, ऑप्शन बी है सैप्रोलेग्निया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो बेटा हमारा ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। सी में जो है बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, यानी मोनोब्लिफेरिस और सैप्रोलेग्निया दोनों को बाटर मोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच इज़ ए कोप्रोफिलस फंजाई। विच इज़ ए कोप्रोफिलस फंजाई। कोप्रोफिलस का मतलब समझते हैं बेटा? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती हैं, ऐसी फंजाई को हम लोग कोप्रोफिलस कहते हैं। जैसे डंग, डंग मतलब गोबर, जो गाय भैंस हमारी गोबर करती हैं उसको हम लोग डंग बोलते हैं। तो उस पे उगने वाले जो फंगस होते हैं मेनली, उनको कोप्रोफिलस फंगस कहा जाता है या कोप्रोफिलस फंजाई कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए। ऑप्शन ए राइजोपस, ऑप्शन बी म्यूकर, ऑप्शन सी पेनिसिलियम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, म्यूकर। यानी कि म्यूकर को हम लोग क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस फंजाई के नाम से जानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कई बार ये कंपटीशनों में रिपीट किया गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू मोल्ड इज, ब्लू मोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बेटा बार बार आता है। जो कॉमन नेम वाले क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं, जिससे बच्चे को भ्रमित करने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो ब्लू मोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है बेटा, हम इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है म्यूकर, ऑप्शन बी दिया हुआ है ईस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है पेनिसिलियम और ऑप्शन डी दिया हुआ है एस्परजिलस। तो ब्लू मोल्ड के नाम से जो जाना जाता है हमारा बेटा वो फंगस होता है हमारा पेनिसिलियम, यानी इसको हम लोग ब्लू मोल्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है पेनिसिलियम होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ कॉमनली कॉल्ड पिन मोल्ड। देखो बेटा वहाँ पे अभी हम लोग ब्लू मोल्ड की बात कर रहे थे, अब हम लोग पिन मोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मोल्ड है, आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे ऑप्शन ए है पेनिसिलियम, ऑप्शन बी है एस्परजिलस, ऑप्शन सी है राइजोपस, ऑप्शन डी है ईस्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पिन मोल्ड के नाम से जो जाना जाता है बेटा हमारा, वो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी राइजोपस। राइजोपस को जो है हम लोग पिन मोल्ड के नाम से जानते हैं, या कॉमनली इसको पिन मोल्ड के नाम से या पिन मोल्ड कहा जाता है। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेडेशियस फंजाई, यानी कि इनमें से कौन सी फंजाई जो है प्रेडेशियस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है आर्थ्रोबोट्रिस, आर्थ्रोबोट्रिस, और ऑप्शन बी है जूफेगस, ऑप्शन सी है मोनोबिलीफेरिस और ऑप्शन डी है डेक्टाइला या डेक्टिलेरिया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन सी सही होगा, मोनोबिलोफेरिस। ठीक है, मोनोबिलोफेरिस जो है प्रेडेशियस फंजाई के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और प्रेडेशियस फंजाई होती क्या है? ऐसी फंजाई जो किसी दूसरे चीज़ का जो है भक्षण कर लेती हैं, उनको हम लोग प्रेडेशियस फंजाई कहते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड रहती हैं। ठीक है, फंजाई ग्रो वेल, यानी कि ये पूछा गया इस क्वेश्चन में कि फंजाई कितने टेम्परेचर पे या कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे अच्छे से ग्रो करती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, ऑप्शन ए है 20 से 30 सेंटीग्रेड एंड एसिडिक पीएच अबाउट 6.0, और अगला ऑप्शन होगा इसका बी एट 30 से 40 सेंटीग्रेड एंड पीएच 7.0 न्यूट्रल, ऑप्शन सी है 10 से 20 सेंटीग्रेड एट एल्केलाइन पीएच 0.8, और ऑप्शन डी है 0 से 10 सेंटीग्रेड 5.0 पीएच। तो इसका जो बेटा ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा। अच्छा, जो हम लोग बात कर रहे थे ऑप्शन ए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और पीएच यहाँ पे कितना होगा अबाउट 6.0, क्योंकि एसिडिक नेचर जो होता है हमारा तो वो 6.0 होगा। क्लियर? अगले की बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट फंगस इज, यहाँ पे बात कर रहा है 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फंगस है जो यूनिसेलुलर होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है, यानी सिंगल सेल का बना होगा और उसमें न्यूक्लियस भी सिंगल होगा। तो हम लोग देख लेते हैं बेटा यहाँ पे, ऑप्शन ए पेनिसिलियम, ऑप्शन बी राइजोपस, ऑप्शन सी ईस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे ऐसा कौन सा फंगस होगा जो यूनिसेलुलर भी होगा और यूनिन्यूक्लिएट भी होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार परीक्षाओं में देखा है इसको, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बेटा वो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन सी, यानी ईस्ट, जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वो यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट फंगस होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोलीपोर सेप्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि डोलीपोर जो सेप्टा होते हैं वो किस क्लास में पाए जाते हैं या किस वर्ग में पाए जाते हैं वो पूछा गया है। तो डोलीपोर सेप्टा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा वो किसका है, वो बेसिडियोमाइसिटीज़ का है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा
वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर जो होते हैं उनमें डोलीपोर सेप्टम पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सेल वॉल में बी अब्सेंट इन सम, यानी कि इनमें से किस में सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सिलाइम मोल्ड, ऑप्शन बी है एल्गल फंजाई, ऑप्शन सी है फंजाई इम्परफेक्टाई और नॉन ऑफ द अबव। तो बेटा ऐसा कौन सा फंगस है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो जो सिलाइम मोल्ड्स होते हैं बेटा उसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आने की संभावना भी है इस क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको देखते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप या मेड ऑफ। तो फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग जानते हैं अच्छे से, हमने बच्चों को जो है करैक्टर पढ़ाए थे फंजाई के, तो उसमें बताया था हमने, क्लास में भी करैक्टर पढ़ाए और ऑनलाइन भी मैंने 1-2 बार चर्चा की है। तो यहाँ पे बेटा जो फंजाई की सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है बताइए। सेलुलोज की, स्टार्च की, काइटिन की या ऑल ऑफ द अबव की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर वो होगा काइटिन, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा बेटा यहाँ पे, जिसको हम लोग काइटिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और काइटिन क्या होता है, काइटिन इज ए पॉलीमर जो बना होता है एन एसिटल ग्लूकोसामाइन का, जिसे हम लोग शॉर्टली नाक कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार जो है बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये तगड़ा क्वेश्चन है, इसे हल्के मत लेना। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। क्लियर। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ काइटिन इज, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ काइटिन, काइटिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो बेटा सही फार्मूला है काइटिन का वो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, C22H54N4O21 होल N। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में आया हुआ है और 1-2 बार टीजीटी और पीजीटी में भी पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस प्री में भी पूछा गया और टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। क्लियर। अगले देखते हैं हम लोग। व्हेन फंगल हाइफी आर इंटरवाइंड टू फॉर्म डेंस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड, यानी कि फंगल हाइफी जब इंटरवाइंड आपस में उलझी हुई होती हैं, डेंस होती हैं घने तरीके से, तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखो बेटा इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, प्लेक्टिन कायमा, स्क्लेरोटिया, राइजोमॉर्फ और शीडोकाइमा। तो उस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा जो हमने आपको बताया था, वो स्ट्रक्चर जो है कहलाता है हमारा राइजोमॉर्फ। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, डेंस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, वो हमारा कहलाता है राइजोमॉर्फ। क्लियर, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जामों में। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं। ये 30 क्वेश्चन की सीरीज है हमारी, इसमें से हम 20 क्वेश्चन अब तक बेटा कर चुके हैं, अब हम लोग 21 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल कपुलेशन ऑकर्स इन, यानी कि गैमेटेंजियल कपुलेशन के द्वारा होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है। ठीक है बेटा, और ये FMC यानी कि AFMC 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। AFMC का मतलब होता है आर्मी फोर्स मेडिकल कोर। तो आर्मी फोर्स मेडिकल कोर का जो एक अलग कॉलेज बना हुआ है बेटा हमारी इंडिया में, उसमें जो बच्चे जाते हैं मिलिट्री के जो डॉक्टर बनते हैं, तो वो AFMC क्वालिफाई करके जाते हैं नीट के द्वारा, तब वो वहाँ से पढ़ के आते हैं, फिर उन्हें मिलिट्री में डॉक्टर की नियुक्ति दी जाती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल कपुलेशन ऑक्वर, ऑप्शन ए है सिनकाइट्रियम, ऑप्शन बी है राइजोपस, ऑप्शन सी है ईस्ट और ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो ऑप्शन डी सही होगा, बोथ बी एंड सी। आया कुछ समझ बेटा नहीं, यानी कि जो गैमेटेंजियल कपुलेशन है
वो हमारा राइजोपस और ईस्ट दोनों में पाया जाता है। क्लियर? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो AFM C में पूछा गया है, आर्मी फोर्स मेडिकल कोर में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सैक फंजाई आर मेंबर्स ऑफ, यानी जो सैक फंजाई होते हैं वो किसके मेंबर होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए बेटा। ऑप्शन ए है फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है एस्कोमाइसिटीज और ऑप्शन डी है ड्यूटेरियोमाइसिटीज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा बेटा वो एस्कोमाइसिटीज होगा, यानी एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो सैक फंजाई के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज क्लास ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। तो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के जो फंजाई होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो बेसिडियोमाइसिटीज के जो फंजाई होते हैं बेटा, ये क्लास के जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग देखो किस नाम से जानते हैं? उनको हम लोग जानते हैं क्लब फंजाई, यानी क्लब फंजाई। आपसे पूछा जाए कि क्लब फंजाई किस क्लास के मेंबर को कहा जाता है, तो आप बताएंगे बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर को क्लब फंजाई कहा जाता है। अगला है कप लाइक फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज कॉल्ड। कप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है एस्कोकार्प ऑफ एस्कोमाइसिटीज, उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बेटा उसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जानते हैं एपोथीसियम। क्लियर? उसे किस नाम जाना जाता है? एपोथीसियम के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्लैम्प कनेक्शन आर फाउंड इन। क्लैम्प कनेक्शन किस में पाया जाता है? ठीक है बेटा, तो क्लैम्प कनेक्शन जो होता है, ऑप्शन देखो यहाँ पे। ऑप्शन ए है फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है बेसिडियोमाइसिटीज और ऑप्शन डी है ड्यूटेरियोमाइसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं हमारे, उनमें क्लैम्प कनेक्शन पाया जाता है। अगला है फेरी रिंग आर एसोसिएटेड विद, यानी कि फेरी रिंग किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं? रस्ट, स्मट्स, मशरूम और ईस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। फेरी रिंग्स जो होती हैं वो स्मट के साथ में, फेरी रिंग्स आर एसोसिएटेड विद मशरूम, यानी मशरूम जो हमने आपको पढ़ाया था एग्रीकस, तो एग्रीकस में जो होता है छोटा सा स्ट्रक्चर निकलता है जो राउंडेड फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फेरी रिंग्स कहते हैं या मशरूम के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला ऑप्शन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन जो है 27, ड्यूटेरियोमाइसिटीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कि ड्यूटेरियोमाइसिटीज आर कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई एज। क्यों कहा जाता है ड्यूटेरियोमाइसिटीज के मेंबर को इम्परफेक्ट फंजाई? ऑप्शन ए है दे हैव नो सेल वॉल, बी नो माइसीलियम, सी नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो बेटा ड्यूटेरियोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं वो इसलिए इम्परफेक्टाई कहलाते हैं क्योंकि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, यानी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए इसको इनकम्प्लीट फंजाई या इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉल्ड वीड ऑफ लेबोरेटरी। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन में पूछा गया बेटा कि ऐसा कौन सा फंगस है जिसको वीड ऑफ लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट। तो वीड ऑफ लेबोरेटरी के नाम से जो जाना जाता है बेटा वो फंगस हमारा है एस्परजिलस। ये एस्परजिलस जो है, जब हम लोग लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, अगर वहाँ पे कुछ गिर जाता है या वहाँ पे कुछ पाया जाता है, मतलब हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर या थोड़ा बहुत शुगर वगर मैटर, तो वहाँ पे बहुत ईजिली से ये ग्रो कर जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? वीड ऑफ लेबोरेटरी कहते हैं, लेबोरेटरी का खरपतवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रेड ब्रेड मोल्ड, यानी रेड मोल्ड इज, रेड ब्रेड मोल्ड के नाम से या रेड मोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, राइजोपस, म्यूकर, न्यूरोस्पोरा और मॉर्चेला। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा बेटा, सही कौन सा? वो होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा, न्यूरोस्पोरा। इसी को हम लोग रेड ब्रेड मोल्ड या रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर?
और हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉप 30 का हमारा 30 क्वेश्चन आ गया है। देखो, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड पफ वाल्स। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, कि पफवाल के नाम से किसे जाना जाता है, या पफवाल के नाम से किस फंगस को जाना जाता है। तो ये बेटा जो लाइकोपर्डान दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका जो है, यही इसका सही आंसर है। कई बार पूछा गया कि पफवाल किस फंजाई को कहा जाता है, या घुमा के पूछ लेते हैं लाइकोपर्डान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया लाइकोपर्डान। तो आई होप आज का क्लास जो है सीरीज़ 4 हमारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। आने वाले एग्ज़ाम्स में आप लोग कभी एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, या आप लोग नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आफ्टर सम टाइम आप लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की तैयारी करेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन जो आपको मिलने के बहुत सारे चांसेस रहेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अगली सीरीज़ लेके आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। आप लोगों के लिए धन्यवाद, और इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुभ रात्रि।